ट्रस्ट मी दैट दिस फर्स्ट मंथ ऑफ 2026 जो कि अब खत्म हो ही चुका है, इस पहले महीने में भी आप सबने एक चीज अपने माइंड में देखी होगी कि यार जहां तक यूपीएससी की बात आती है ना, मैं प्री कर लूंगा, मैं मेंस लिख लूंगा, मैं ऑप्शनल के भी आंसर राइटिंग कर लूंगा, एसए की आंसर राइटिंग या एसए की प्रैक्टिस मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं करना नहीं चाहता, कर पाऊंगा नहीं, मैं करना ही नहीं चाहता। क्यों? बिकॉज डर है, बिकॉज फियर है। सर एसे राइटिंग कौन ही करता होता है? व्हाई टू डू एसे राइटिंग? और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको यह डर क्यों लगता है। 10 कारण आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, 10 कारण कि आपको एसे राइटिंग का फियर क्यों है। और जो बच्चे अभी 2026 में नहीं बट 2027 में या 28 में यूपीएससी देने का सोच रहे हैं, तो वो भी कान खोल के ये बात सुन लें कि क्यों आपकी दीदी और भैया को, जो आपसे बड़े हैं, सीनियर हैं, और आप सभी को जो दीदी भैया लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, क्यों उनको डर लगता है ऐसे लिखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आपके 10 एसेज इवैल्यूएट करने का जिम्मेवारी मैंने भी लिया है। आपके 10 एसेज इवैल्यूएट मैं करने को रेडी हूं। 10 मॉडल एसेज आपको मिलेंगे, टॉपिक्स मेरे द्वारा मिलेंगे, इवैल्यूएशन मेरे द्वारा मिलेगी। अगर अभी भी आप थोड़ा जूझ रहे हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी में, लगता है कि 4-5 एसेज लिखना चाहेंगे प्रीलिम से पहले, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिएगा। रीजन नंबर 1, हम टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सर कैंडिडेट्स का ये कश्मकश रहता है, स्ट्रगल रहता है कि वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे कि डिमांड क्या है टॉपिक की। पहली बात तो सर फिलोसॉफिकल टॉपिक आता है, बस कहीं भेड़ चाल में सुन लिया फिलोसॉफिकल टॉपिक आता है। फिलोसॉफिकल टॉपिक का कोई एसेंस तो होगा ना। ट्रस्ट मी, फिलोसॉफिकल टॉपिक ना अटेम्प्ट करना ज्यादा इजी है। फिलोसॉफिकल टॉपिक को अटेम्प्ट कर पाना इतना मुश्किल काम नहीं है। वो आपने मुश्किल बना दिया है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता फिलोसॉफिकल टॉपिक को अटेम्प्ट करना। मैंने वीडियो बनाया है एक ऑलरेडी स्लीपी क्लासेस पे कि फिलोसॉफिकल टॉपिक इजी क्यों है अटेम्प्ट करना। सो फिलोसॉफिकल टॉपिक या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के बीच का डिफरेंस नहीं समझ आता। हमको ये नहीं समझ आ रहा कि टॉपिक का मतलब क्या है, और हमें इस बात का डर है कि क्योंकि हमको लगता है कि हमारा इंटरप्रिटेशन और हो सकता है और टॉपिक का मतलब कुछ और हो सकता है, तो मैं डिविएट कर जाऊंगा कोर आइडिया से, और इसी करके भैया मुझसे नहीं लिखा जाएगा ऐसे। देन सेकेंड, बहुत सारे बच्चों को इस बात का डर है कि हम ना एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, हमको स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं आती, हमको बैलेंस नहीं आता बॉडी पैराग्राफ्स में बनाना, हमारा ट्रांजिशन नहीं है, हमारा कोहेरेंस नहीं है, एक कंपेलिंग कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं। इसी करके छोड़ो, ऐसे का लिखना देख लेंगे, बाद में देख लेंगे भैया, अभी हमसे ऐसे नहीं लिखा जा रहा, अभी हमको ऐसे लिखने की बात मत बोलना। थर्ड, आई डोंट हैव कंटेंट। सर टेल मी विच बुक टू रीड फॉर ऐसे, टेल मी ना सर, टेल मी which is that particular notes or which is that particular topper copy which I will read and I will score 180 out of 150 in the essay or 180 out of 250 in the essay. Thing is that you're always running out of content because it is your mindset. You're never out of content if you ask me. You are reading GS, you're doing current affairs, full stop. You are not running out of content. It is your apprehension you think that you're running out of content. Time, reason number 4, time management. सर 2 essays 3 घंटे बहुत चैलेंजिंग है। मेरे को तो अभी तक यही सिखाया गया है कि भैया 20 क्वेश्चंस जो हैं वो 3 घंटे में करने बड़ी मुश्किल होते हैं। भैया दीदी ने कहा था कि 15-16 हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। वो पर्टिकुलर यूट्यूबर ने कहा था कि आपको ये 20 क्वेश्चन 3 घंटे में ऐसे करने, वैसे करने, 1 पेजर फ्रेमवर्क से करने हैं। भैया मैं तो वहीं पे अभी अटका हुआ हूं, ये 3 घंटे में ऐसे कैसे लिखूंगा मैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है भैया, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, रिवाइज करना बड़ा मेजर कंसर्न है। मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है कि 3 घंटे का ऐसे है, 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने हैं, तो आप एक ऐसे को चूज करते हो। एक ऐसे में अगर आप 15 मिनट रफ टाइम भी दे रहे हो, ये 15 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, फ्रेम बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो कि क्या क्या लिखोगे, तभी भी 70 to 75 मिनट्स में बहुत इजीली आप एक 800 to 900 वर्ड का ऐसे लिख सकते हो। करके देखोगे तो ही होगा ना, ऐसे तो बातें सुनने से तो नहीं होने वाला। देन रीजन नंबर 5, सर मेरे को इस बात का डर है कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स बड़े सुपरफिशियल होंगे और मेरे ना कंटेंट में डेटा होगा, डेटा डंप होगा, कोटेशंस होगा, लेकिन मेरे को ना वो डेटा को और कंटेंट को एनालाइज करना नहीं आ रहा। मैं क्रिटिकल इनसाइट्स नहीं दे पा रहा हूं अपने डेटा में, और बहुत जरूरी है स्कोर करने के लिए, लेकिन मैं वो नहीं दे पा रहा हूं। लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया वोकैबुलरी मेरे को बहुत उम्दा चाहिए, बहुत एक्सपर्ट वोकैबुलरी मेरे को चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एन एसे, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग एन एसे। और जो मेरा ग्रामर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा ग्रामर इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि मैं अपने आइडियाज को क्लियरली या इंपैक्टफुली एक्सप्रेस कर सकूं। सो इसी करके भैया मेरे को लैंग्वेज और एक्सप्रेशन का डर है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम नॉट फिट टू राइट एन एसे। अगेन दैट इज व्हाट यू थिंक, दैट इज योर माइंडसेट टेलिंग यू, आई एम नॉट सेइंग दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। रेलेवेंस ऑफ कंटेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ नर्वसनेस, एंजाइटी कि मैं कैसे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को बिल्कुल फिल्टर ऑफ करूं, हाउ टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द chaff।
that I want to exclude the irrelevant information or the examples which might make my essay look कि मैं अपने essay के central point से dilute कर रहा हूं, deviate कर रहा हूं. वो मैं कैसे कर रहा हूं मुझे नहीं आता सर, इस करके मुझको essay मुझसे नहीं लिखा जाएगा. I fear essay writing. Reason number 8, how do I balance these multiple perspectives? Because see, sir, you have been telling all this time that you need to have many dimensions in your essay, multiple dimensions, ethical dimension, environmental dimension, legal dimension, philosophical dimension, political dimension, social dimension. This is very daunting task for me. I don't know. I don't know how to balance my essay in multiple dimensions. Reason number 9, fear of low scores. Sir, I wrote one essay, but you know what? You gave me 35 out of 125, which I do give to many people. The reason is also very clear that why do I give that. Once you read those essays, you will know that sir 35 भी आपने ज़्यादा दे दिया, आपको तो 25 देने चाहिए थे. Sir, you have given 35 out of 125. I am very demotivated. I am very demotivated and therefore I feel that I am not worthy of writing an essay. अरे यार भैया, आपको अभी demotivation feel हो रहा है तो आप वहां पे जाके क्या करोगे? एक ऐसे का आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर कम आए तो आपको लगता है कि यार मैं फिट नहीं हूं ऐसे लिखने के लिए, मैं वहीं पे जाके लिखूंगा, तो वहां पे तो और कम आएंगे ना. वहां पे ये 35 तो 150 तो नहीं हो जाएगा ना 125 में से. वेल, यू आर कंसर्न्ड अबाउट सब्जेक्टिविटी. व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. You just need to focus on one thing. Practice consistently. The score will increase. Work on the feedback. Reason number 10, personal bias. Many aspirants think, sir, that I will become a krantikari while writing an essay. और मेरे अपने one sided opinions ना वो आ जाते हैं अपने essays में. और तो यार, is there a choice? Do you think that you can qualify UPSC without writing an essay? Do you think that you will end up giving the general studies का paper and prelims का paper and interview without the essay? No, boss, नहीं होगा. You'll have to work on it. If there is a limitation you feel that you're having of or any one of these 10 limitations or all these 10 limitations, let me know. Let me know in the comment section कि कौन सी limitations आपको feel हो रही हैं. And I might conduct an open Zoom session with all of you. Let me know. Let me know in the comment section that what do you think? इनमें से कौन सी limitations आपको feel हो रही हैं? Please मुझे comment में बताइएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हैं, number mention करना. I'll definitely conduct a free Zoom session with all of you. चाहे आप 2026 के एस्पिरेंट हो, 27 के एस्पिरेंट हो, to actually help you to overcome this fear. And then we also have a 10-step solution to overcome your fears. Let's have a look over that as well. Number 1, understand the essay paper. You see the past questions. You see the UPSC syllabus. Understand that what is the expectation coming from the UPSC, from the examiner after analyzing the PYQs. Remember, every essay will include these 4 important components: clarity, structure, balance, and relevance. So your essay has to reflect these 4 qualities. Number 2, strengthen the basics. Read regularly. 2027-28 वाले बच्चों, read the newspapers, engage the newspapers, read the editorials, read good extra books. You want to read some good books out of the syllabus, do that. In your free time, build vocabulary, na? Keep a note with you, keep a diary with you, keep your laptop or iPad with you so that you can write down some relevant phrases or idioms. It is your personality development, na? Nobody is going to teach you all these things. It is your hunger, it is your quest for knowledge, which can only build up your data repository, your content repository. Work on grammar. You're a 24, 25-year-old kid. You're not a 5-year-old kid that somebody will come and teach you grammar. Somebody will teach you vowels. Solution 3, practice regularly. Try to write at least one essay every week. Let's say that your target is mains 2027, which is a good, let's say 18 to 19 months from now. Try to practice one essay every week without fail. And then time yourself so that you can stimulate the exam conditions. Take 90 minutes per essay. Take 120 minutes per essay and in the beginning, no worries. Number 4, focus on the structure. You might not have a perfect essay with you right now, but fine. I'm not asking you to give that perfect essay. Try to incorporate a clear introduction, body, conclusion. Make sure that whatever you're writing is resonating and relevant with the essay topic. Divide the body into subsections: social, political, economic. These need not be your subheadings. These are the subsections, the multiple dimensions I'm talking about, not your subheading. Social dimension, sir, ye hai. Political dimension, ye hai. No, I'm not saying that this is the subheading. All right. Work on the presentation. Write neatly. Write in a way which is easily readable. I'm not saying that you do a lot of cursive writing and all that, but write in a way through which I can easily read. The examiner can easily read.
Always understand one thing, too many long sentences will make your paragraph grow very lengthy. Give a pause. You have to avoid lengthy paragraphs. Try to aim for a very concise and crisp sentences. Use examples, use anecdotes, use diagrams wherever relevant. Learn from the toppers. Try to read essays of the previous year toppers, what they have written, understand their style, understand their structure more than the content. Don't follow the content blindly. See the way of writing. See, think like a bureaucrat. You don't have to think like a poet. You are going over there writing like a bureaucrat, not like a poet. This is not any dard bhari kahani jo aapne likhni hai. No. You have to be very smart in terms of presenting your arguments. Analyze their way, that how these people, these toppers, are balancing their perspectives. Develop content bank. Prepare notes on important topics, which you already do: ethics, governance, IR, environment, economy, philosophy. Collect important quotations. Don't dump the quotations every time. Quotations can be kept for your understanding, for your information. You never know कि जो quotations आपने अपने quotation bank में डाली हैं, उसमें से कोई quotation के ऊपर आपको topic आ जाए. But you don't have to go there and dump the quotation. After every paragraph, I see people writing a quotation. Arey, that is not making any sense. One or two quotations or one or two shloks, if you want to write, that's fine. Not that after every paragraph you will have to write a quotation. Improve your analytical ability. अपने टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करो वेरियस डायमेंशंस में. थिंक करो लाइक अ ब्यूरोक्रेट. प्रैक्टिस करो अपने आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को मेटिकुलसली फ्रेम करने के लिए. सीक फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास पेयर ग्रुप है टेलीग्राम पे, आपके पास कोई भैया दीदी हैं जो आपसे बड़े हैं जिन्होंने ऐसे लिखा था, या गेट एसोसिएटेड विद सम सेंटर, विद सम एकेडमी. Like for example, I am providing this evaluation course. Don't buy the course if you don't want the content course and this and that. At least go for the evaluation course. At least go for the evaluation course, which will help you to work upon the feedback which is being given to you, so that आप अपने weak areas पे काम कर सकते हो. And lastly but not the least, please have a positive mindset. Not only for essay, for everything. आपको लगता है कि मेरे सामने टास्क बहुत बड़ा है, बहुत gigantic टास्क है. Start with something small. You can start with a 500 word essay, if not a 1000 word essay. Remind yourself that the more you practice, that will naturally reduce the fear. Understand, तुमने गाड़ी चलानी शुरू करी थी, फर्स्ट दिन पे तो तुमको गाड़ी राउंड अबाउट पे लेके जाने में भी डर लगता होगा ना. सोचते होगे कि गाड़ी राउंड अबाउट पे मैं कैसे क्रॉस करूंगा. आज आप गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, 180 की स्पीड पे चला रहे हो. प्रैक्टिस मेड यू परफेक्ट. वो तो और बात है कि आप परफेक्ट ड्राइवर हो कि नहीं, वो तो और मैटर ऑफ डिबेट हो जाएगा. बट एटलीस्ट प्रैक्टिस के कारण आपको डर तो नहीं लग रहा ना. और अगर आप परफेक्शनिज्म के ट्रैप में पड़े रहोगे, if you're very obsessed with perfectionism, then well, nothing is going to happen. Please aim for slow and steady progress, not perfectionism. Don't be obsessed with perfectionism. So this is what I want to tell you. Please let me know in the comment section. Please let me know in the comment section कि ये जो 10 फेयर्स मैंने डिस्कस करे आपके साथ, इनमें से कौन सा फेयर आप पे बहुत भारी है. मुझे इंतजार रहेगा आपके मैसेज का. थैंक यू.